हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नीलम है और मैं गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ। टुडे आई एम शेयरिंग माय टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस विद यू। एक्चुअली क्लास 5th में इंग्लिश की एक बहुत ही अच्छी पोएम है माय शैडो, जिसमें शैडो के बारे में पोएम के थ्रू बच्चों को लाइट और शैडो का कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। साथ ही इसमें एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें बच्चे सीख पाएंगे हाउ द लाइट एंड शैडो वर्क टुगेदर। ऑल्सो दे कैन फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ शैडो, हाउ इट्स वर्क एक्सेट्रा। जो टीचर बनना चाह रहे हैं वो समझ ले, अब टीचर का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है। नॉलेज आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर ऑलरेडी गूगल पर है, तब आपका काम इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है। NEP 2020 कहती है सीखना तभी मज़ेदार होता है जब बच्चे खुद करके सीखें। एक्सपेरिमेंट लर्निंग का कंसेप्ट भी इसी आइडिया को प्रमोट करता है और इसी से इंस्पायर्ड है मेरी आज की एक्टिविटी जो है हाउ द लाइट एंड शेडो वर्क टुगेदर। तो मुझे मिला मेरा फ्यूल जो कि है हमारी स्कूल वाली चाय, और इससे हमने एनर्जी ली और हम शुरू हो गए अपनी एक्टिविटी की ओर। जो एक्टिविटी मैं करने वाली थी मैंने उसे ब्लैक बोर्ड पर मैंशन किया और यूज़ किया बाला कंसेप्ट, जो कि होता है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। मीन्स जो भी मटेरियल आपके आसपास अवेलेबल है उसे यूज़ करना एज अ लर्निंग एड। एक्टिविटी का नाम सुनकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हमने अपने क्लासरूम में सबसे पहले किया अंधेरा, सारी लाइट्स को ऑफ किया। तो मैंने अपने डेस्क बोर्ड को डिस्प्ले बोर्ड की तरह यूज़ किया और बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाए। जिनकी हाइट छोटी थी उनको मैंने आगे खड़ा किया और जिनकी हाइट बड़ी थी उनको उनके पीछे खड़ा किया। टॉर्च लाइट के लिए मैंने यूज़ किया मेरा मोबाइल फ़ोन और मैंने अपने डेस्क बोर्ड पे चारों डायरेक्शंस को मेंशन किया। और नर्सरी क्लास से मुझे मिली एक डॉल जिसको मैंने एज अ ह्यूमन बीइंग बच्चों को समझाया कि समझो ये आप खड़े हो और आपको अब अपनी शैडो देखनी है कि वो किस हिसाब से बनती है और कैसे उसका साइज़ बड़ा या छोटा होता है। और अब बारी थी हमारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो अब बारी थी बच्चों को समझाने की। व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, आवर शैडो इनिशियली अपीयर लॉन्ग एंड पॉइंट टुवर्ड्स द वेस्ट। सुबह सूरज निकलने पर हमारी जो शैडो होती है वो पश्चिम दिशा की तरफ बनती है और सबसे ज़्यादा लंबी होती है। ये बच्चों ने खुद उस चीज़ को करके देखा। As the sun appears to the move across the sky throughout the day, shadows shorten and change direction, becoming shortest around noon when the sun is highest, and then lengthen again as the sun sets in the west. एक्टिविटी कितनी छोटी है या बड़ी है वो मैटर नहीं करता, आपका माइंडसेट मैटर करता है। तो बच्चों को हमेशा एंगेज कीजिए इन सब एक्टिविटीज़ में। और जब मैंने सभी बच्चों से पूछा क्या अब उन्हें लाइट और शैडो का कंसेप्ट समझ में आया, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया। सभी बच्चों ने इस एक्टिविटी को खुद करके देखा। अब मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस कंसेप्ट को भूल पाएंगे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम सब मिलकर कोई चीज़ नई सीखते हैं और बच्चों के अंदर खुद इतने आइडियाज़ होते हैं कि आधे से ज़्यादा न्यू आइडियाज़ वो हमें सिखाते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मिलते हैं अब एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।